नमस्कार दोस्तों। चार बात की चार बातें, चार सवा लाख की एक बातें, जिसमें चार बातें जिसकी कथा आपको हमने सुनाया। आज हम आपको आध्यात्मिक कथा की ओर ले चल रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म और ये अपना भारत पता नहीं कब से है, ये कोई जानता नहीं है। बस अंदाजों पर लिखा जाता है, माना जाता है। शायद दुनिया जब बनी होगी तब से ये है, और इसके बाद ही सारे देश हैं। एक से एक यहाँ दंत कथाएं, एक से एक यहाँ अद्भुत चीजें, एक से एक यहाँ न समझ में आने वाली कहानियां भी हैं यहाँ पर, जो कि हैं सत्य, लेकिन नहीं लगता कि कैसे इसको समझा जाए, क्या चीज है। दोस्तों, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है, आध्यात्मिकों का देश रहा है, सिद्धिकर्ताओं का देश रहा है, जो कि सिद्ध हुए, जो पूरे दुनिया को एक झंडा लहराए अपनी। उन्हीं लोगों में से एक ऋषि की कहानी है। आप रामायण सबके घर में होगा, हिंदू धर्म में सब लोग रामायण जानते होंगे। रामायण में कई रामायण है, बहुत सी रामायण ऐसा है जिसमें जो साधारण बातें जो व्यास लोग कथा होती है सुनाते हैं, लेकिन कुछ उसमें गूढ़ बातें होती है जिसको वो नहीं बताते और नहीं वो समझते हैं कि इसको ज़रूरत है। हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने जो अपने बुजुर्गों से सुना है, उसी के बीच में से ये चीज लेके आया हूं मैं। ये कहानी है सर विश्वामित्र की। विश्वामित्र जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विज्ञान शाकुंतल में भी है। बड़े क्रोधी थे विश्वामित्र जी, जैसे दुर्वासा ऋषि थे उसे विश्वामित्र जी थे, बड़े क्रोधित थे। लेकिन उस समय के वो साइंटिस्ट थे वो लोग, और बड़े विद्वान आदमी थे, जो चाहते थे वो कर लेते थे। बड़ी तपस्या की थी। तो विश्वामित्र, और उसी युग में एक वशिष्ठ जी थे, मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ मुनि ज्ञान के भंडार थे। वो वशिष्ठ जी ही दशरथ जी के गुरु थे, दशरथ जी के पुरोहित थे। और वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि उन्हें कहा जाता था। और विश्वामित्र को राजऋषि कहा जाता था। विश्वामित्र जी इतने गुस्से में हमेशा रहते थे कि श्राप दे देते थे, लोग डरते थे इनको। इन्होंने इतना डराया सबको, इतना धमकाया कि जितने भी लोग ऋषि मुनि थे सब इनका कहना था कि हमें भी ब्रह्म ऋषि कहो। तो सब लोग तो डर के मारे इनको ब्रह्म ऋषि कहते थे। लेकिन वशिष्ठ जी के सामने जब ये आवे तब वो कहे आओ राजऋषि कैसे हो। बस इनको गुस्सा आ जाता था, ये वहां रुकते नहीं थे। कहे ये ठीक नहीं है, आप नहीं कह रहे राजऋषि। तो मुस्कुराने लगते थे, कहे ठीक है, क्यों नाराज आप रहते हैं। ऐसे ही चलता रहा। वो सोचे कि आखिर क्यों नहीं हमको ये ब्रह्म ऋषि बोलते, क्या मेरे में कमी है, क्या वजह है, क्या बात है। तो वो दोस्तों एक बार बहुत अच्छा तपस्या कर रहे थे, तपस्या करके निकले तो कोई आज वशिष्ठ जी से हम मिलते हैं, देखें आज हमें क्या कहते हैं। सुबह भोर का समय था। भोर के समय में वशिष्ठ जी उठ के शौच करके उनकी पत्नी हाथ धुला रही थी और पूर्ण चंद्रमा उदय था। तो ये दरवाजे पर खड़े हो गए और कहे जैसे ही महाराज निकलेंगे और अगर हमें उन्होंने राज ऋषि कहा तो आज इनको हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे इनको। बहुत गुस्से में थे।
तब तक उनकी उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि ऋषिवर कितना सुंदर लग रहा है चंद्रमा, कितना खूबसूरत है, पूर्ण चंद्रमा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ देवी, जिस तरह ये चंद्रमा उदयमान है उसी तरह विश्वामित्र की तपस्या इस समय उदयमान है। इस समय विश्वामित्र उसी तरह है जिस तरह चंद्रमा चमक रहा है। तो इनको लगा कि अरे एकदम मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो थोड़ा उनका गुस्सा शांत हुआ। जैसे ही निकले उनको प्रणाम किए, जैसे कि आओ राज ऋषि आ रहे, कहा यार फिर राज ऋषि कर रहे हैं आप, जो है फिर उनको बुरा लगा। तो बोले कि आज हमको आप बता ही दीजिए कि हम राज ऋषि हमें क्यों कह रहे हैं, आप क्यों ना हमें ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं। क्या जानना चाहते हो? हाँ। क्या ठीक है विश्वामित्र, जाओ जनकपुर में जनक जी से एक बार मिल के आओ, फिर हमें बताना। गए ये जनकपुर में, द्वारपाल से कहा जाओ बोलो जनक से विश्वामित्र आए हैं। नाम सुन के द्वारपाल डर गए, कहे महाराज पूजा पर बैठे हुए हैं। अरे बोलो जाके पूजा वूजा क्या हो, उनको बोलो कि हम आए हैं विश्वामित्र। अभी डर गए सब कि नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा भगवान ही जाने, ये बड़े विचित्र प्राणी हैं ये। वो गए, सब जाके खड़े हो गए। दशरथ जी पूजा पर बैठे हुए थे और उनका निगाह ऐसे मिला, जनक जी, सॉरी दशरथ जी नहीं, जनक जी का निगाह द्वारपाल से मिला। इशारे में बात बोले विश्वामित्र जी, तो उन्होंने इशारा किया भेज दो। आगे बोले कि महाराज जाइए। विश्वामित्र जब अंदर गए वो हतप्रभ रह गए देख के पूजा, जनक जी क्या पूजा कर रहे थे। दोस्तों ये समझने की बात है, कितना आप समझ पाओगे, कितना हम समझा पाएंगे। विश्वामित्र का अंदर जाना, वो एकदम स्तब्ध रह गए। वो खड़े होकर केवल देख रहे थे, कुछ बोलने की क्षमता नहीं थी उस पूजे को। वो पूजा क्या था? दशरथ जी बैठे हुए थे और दाहिने हाथ हवन कुंड जल रहा था, एक हाथ हवन कुंड में था और बगल में एक हाथ एक महिला सोई हुई थी, एक हाथ उनके ऊपर था। ये देख के वो एकदम स्तंभित हो गए। वो फिर वहां से मुड़ के आए, तो उसके बाद वो फिर चले गए तपस्या में। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने कभी वशिष्ठ मुनि से कहा नहीं कि हमें ब्रह्म ऋषि कहो, या कहें कि ना कहें, कहा होगा इसकी यहाँ तक हमें नहीं जानकारी है, वहाँ तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, जान पाए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं। एक जगह आग को लगाना, दूसरी जगह आग को बुझाना, दोनों तरफ आग है, आग के बीच में से तपस्या करके वो जनक जी निकले हुए थे। जो है उन्हें लगा कि हाँ ये अभी हमारी तपस्या बहुत कम है, थोड़ी है, इनके आगे अभी हम कुछ नहीं हैं। शायद इसीलिए वशिष्ठ मुनि हमको ब्रह्म ऋषि नहीं कह पाए, केवल राज ऋषि कहते रहे। इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे चीज़ें हम लेके रामायण महाभारत जो भी धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक गुरु जो अपने गुरुओं से सीखा है, जो बड़े लोगों से सीखा है, पढ़ा है, आपसे शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगेगा, पसंद कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।